सूर्यांश, ये प्रश्न लगा सकते हो? लगा सकते पक्का? हैं। चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, लगा के दिखाओ। 2 मिनट में प्रश्न पढ़ो और लगा के बताओ। 1200 मूल्य वाली वस्तु पर 10% के दो क्रमागत बट्टे के बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो अब हम लगाना शुरू करते जी। हैं। 1200 हाँ, ये हो गया मूल्य और मूल्य और 90 यहाँ क्यों लिखे हो? क्योंकि हाँ, जो चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो 10% यहाँ पे घटाना है। अच्छा, मतलब पहला 10% निकाल के डायरेक्ट उत्तर ला रहे हो। हम्म। ठीक है, सही है। चलो, बहुत सही तरीका है, इसमें सीधा उत्तर आ जाएगा ना। बहुत सही। वेरी गुड। अब ये एक हाँ हाँ, एक हम्म, 10% क्रमागत का एक 10% आ गया। बहुत अब सही। दूसरा क्रमागत प्रतिशत लगाते हैं। हाँ, यही ध्यान सबको देना है, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग दूसरा भी बट्टा निकालेंगे 1200 पे। अब दूसरा निकलेगा किस पे निकलेगा सूर्यांश? 1080 पे। बहुत सही। आगे लिख लो, आगे लिख लो, नीचे लिख लो जो आ रहा है। हाँ, नीचे लिख लो, जगह बहुत है। हाँ, सामने लिखो, बड़ा आंसर लिखो सही से, जो उत्तर आया हो। वेरी गुड। तो मतलब 1200 मूल्य वाली वस्तु पर जब 10% का दो क्रमागत बट्टा लगेगा तो मूल्य क्या निकल के आया? 972 रुपये। इसमें बस यही ध्यान देना होता है कि पहला 10% बट्टा निकाल लो। ये सीधा वाला तरीका लगाया हो ना? बेसिक वाला पता है? ठीक है, बहुत सही। दूसरा सवाल लगा लोगे? तो इसका उत्तर आ गया कितना? 900। पहला जो आ जाएगा जैसे 1080, तो दूसरा बट्टा 10% क्रमागत है, इसलिए एक के बाद एक है ना। जिनको नहीं पता वो ध्यान दें कि पहला 10 निकालो, उसके बाद में दूसरा 10, जो उत्तर आया होगा। जैसे 1080 आया है तो 1080 पे दूसरा 10% घटाओ। ये 90 इसलिए किए हैं क्योंकि क्या कह रहे थे कि कोई चीज अपने आप में 100% होती है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो उस पर 10 घटा दिया तो 90 बचेगा। इससे क्या होगा कि हमें बाद में उसमें से घटाना नहीं पड़ेगा। घटाना नहीं। वेरी गुड। ये तरीका तो हो गया, ये शॉर्टकट हो गया था आपका। अब इसका बेसिक वाला भी बताओ, जिसमें से घटाने वाला, जो आप कह रहे थे घटाना पड़ेगा, घटाने वाला बताओ। हाँ, थोड़ा जल्दी। अब 1200 वाली वस्तु पर हम अब 10% करेंगे। बहुत सही। और अब भी बटे में 100 ही रहेगा। हाँ, अब ये तरीका में घटाना। ठीक। 10 से 10, 0 से 0 काट दिए। अब किसी संख्या को जब 1 से गुणा करो तो वो उतना ही आएगा। हाँ, आएगा। बहुत सही। तो जब इतना 120 हमारा आंसर आ गया, हाँ, तो फिर 1200 में से इसे घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। सब लोग ध्यान दो, 1200 में से 120 को घटाना पड़ेगा। बहुत सही, घटाओ। एक 1000 अब 80 आया। 1080 आ गया। अब 1000 जब 80 आया तो इस पे भी वही लगा दें। मतलब ये हमारा पहला 10% का बट्टा निकालने के बाद मूल्य आ गया 1080। बहुत अब सही। दूसरा बट्टा निकालना है, तो अब इसे 10 यहाँ लिख दें। हाँ, अब थोड़ा साइड होके लिखो सूर्यांश, दिख नहीं रहा है। हाँ, 0 से 0 काटना। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत सही। सबको आता है 0 से 0 काटना ना। 108। बहुत सही। अब 108 को 1 से गुणा करोगे तो उतना ही आएगा सूर्यांश। बता दो डायरेक्ट, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 100, सब लोग ध्यान रखो, 108 को किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे या 1 से भाग दोगे, आंसर उतना ही आएगा। अब हमारा आंसर 972 972 इसमें भी आ गया। अच्छा, बहुत सही।
सूर्यांश, ये बताओ कि दोनों तरीकों में अंतर क्या है? जो पहला तरीका आप बताए थे और जो ये तरीका बताया, इसमें क्या अंतर है? इस और उस तरीके में ये अंतर है हाँ, कि उसमें घटाना नहीं पड़ता, उस वाले तरीके में और सीधा। हाँ उसमें सीधा आंसर आ जाता है, हाँ। और इसमें घटाना पड़ता है। अच्छा, मतलब अगर ये तरीका लगाओगे, बेसिक तरीका यही है ना? हम्म, ठीक है, अगर ये तरीका लगाओगे तो इसमें क्या होगा, जैसे 120 आया था तो 1200 में से घटाना पड़ेगा, और उसमें जो गुणे 90 कर देते थे उसमें नहीं सीधा 1080 उत्तर आ जाता ना। बहुत सही, लेकिन तरीका दोनों, पहले ये सीखो और फिर वो, दोनों से बहुत सही। चलो ठीक है, आ जाओ।